जय मसीह। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी को आप सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी लगातार चल रही है। परमेश्वर अपने अद्भुत भेद खोलते हुए जा रहे हैं। उसके सहभागी बनने के लिए ये जरूरी है, जैसे ही मैं वीडियो रखूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। परमेश्वर की जो मुहर है उसके बारे में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 4वां वचन। और जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी कि इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मुहर दी गई। इज़राइल के 12 गोत्रों में से 12,000 और टोटल मिलाकर 1,44,000 लोग जो है उनके ऊपर मुहर लगेगी। ये 1,44,000 है कौन? एक बार फिर से एक बात याद दिला देता हूँ। प्रकाशित वाक्य मतलब सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो लिखा है वो है नहीं, जो है वो लिखा नहीं। जो लिखा है उसमें भेद भरा हुआ है। ये 1,44,000 जो है वो है कौन? और मैं आपके सामने पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य और उसका 14 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ता हूँ। फिर मैंने दृष्टि की और देखो वह मेम्ना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। देखो वही मुहर पाए हुए लोग 1,44,000 उनकी बात की गई और यहाँ पर उस बात का भेद खोला गया है। और स्वर्ग में मुझसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजाते हो। और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो न्याय गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। और आगे मैं पढ़ता हूँ, ये वे है। ये 1,44,000 कौन है? अभी देखो भेद खुल रहा है। ये वे है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे हैं। ये वे ही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए हैं और उनके मुंह से कभी झूठ न निकला था, वे निर्दोष है। ये तो वो लोग हैं जो पहले फल के लिए मोल लिए गए हैं, खरीदे गए। ये 1,44,000 वो मंडली के वो लोग हैं जिनको पहला फल बनाया गया है। ये पहला फल क्या है मैं बताता हूँ। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और उसके 9 वचन से हम पढ़ते हैं। परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को 7 पर्व मनाने को दिए थे और उसमें पहला था फसह का पर्व। उसी तरह से एक पर्व था जो पहले फल का पर्व था और मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ। लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय 9 से 14। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल से कह कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें से खेत काटो, तब अपने पक्के खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए और उसे विश्राम के दूसरे दिन हिलाए। ये था पहला फल। परमेश्वर ने ऐसा बोला था, देखो पूरा खेत चाहे बीज एक दिन लगाओ, लेकिन फसल एक ही दिन सब साथ में काटने को नहीं होती। कटाई वैसे पहले एक ही दिन में करते हैं, लेकिन सारे फल एक साथ नहीं पकते। कोई आज पकता है, कोई कल पकता है, कोई 15 दिन बाद पकता है। तो इनको ऐसा था जब फसल पकना शुरू हो तो इंसान खेत में जाता था और खेत में जाते हुए जो फसल पक गई होती थी उसका एक पुला बनाता था और वो जाकर परमेश्वर को भेंट देते थे। लेकिन ये गहरी बात है
और मैंने YouTube पर पूरा प्लेलिस्ट बना कर रखा है 7 पर्व का। उसमें जाकर ये पर्व के बारे में आप देख सकते हो, और मैं उसके लिंक भी यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। लेकिन ये जो पहले फल का जो पर्व था, वो क्या कहना चाहता था? वो ये कहना चाहता था कि परमेश्वर की मंडली, उसमें जो सबसे पहले लोग आए मसीह में और बने रहे, ऐसे पहला फल 1,44,000। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय, और देखो यहाँ पर लिखा है उनके बारे में। ये वे है, 1,44,000 वो है जो स्त्रियों के साथ अशुद्ध नहीं हुए पर कुंवारे है। ये वही है कि जहाँ कहीं मेमना जाता है उसके पीछे वो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के निमित्त पहले फल होने के लिए मनुष्य में से मोल लिए गए। ये 1,44,000 वो है जो पतरस के जरिए 50वें दिन जो मंडली बनी, उसमें सबसे पहले जो 1,44,000 आए, ये वही लोग हैं। ये बाइबल में एक सिंबॉलिक लैंग्वेज जो थी वो लिखी हुई थी। तो ये 1,44,000 मतलब जो मंडली पतरस के ऊपर बनी, उसमें सबसे पहले जो 1,44,000 मसीह में आए, वही लोग, ये वो लोग हैं। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।